हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी यानी HPWPC की बैठक हुई, जिसमें कुल 658 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मोहर लगाई गई। इस बैठक में जनता से जुड़े सीधे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में सबसे ज्यादा जोर स्वच्छता अभियान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर रहा। गोहाना और पलवल में अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग का काम नई रफ्तार पकड़ेगा। वहीं करनाल के लोगों को पुराने कचरे के ढेर से मुक्ति दिलाने के लिए बायो रिमीडिएशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हरियाणा के शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाया जाए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 200 केवी और भारी क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की खरीद को हरी झंडी भी मिल गई है। इससे उन गांव और शहरों में लो वोल्टेज की समस्या दूर होगी जहां लोड ज्यादा रहता है। हिसार के किरोड़ी, महेंद्रगढ़ के धनोदा और फरीदाबाद के नावदा में 400 केवी के विशाल सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही गुरुग्राम के बसई जलघर से सेक्टर 25 तक रेलवे लाइन के नीचे पाइपलाइन बिछाने और अशोक विहार में जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेन बनाने की योजना को मंजूरी देकर जल भराव की समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है। बैठक में केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि उपमंडलों का भी ध्यान रखा गया है। बावल में 18 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कालावाली STP से रोड़ी घग्गर ड्रेन तक पाइपलाइन डालने के कार्य को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी कामों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और काम की गुणवत्ता के आधार पर ठेकेदारों की ग्रेडिंग तय हो। बेहतर काम करने वालों को इनाम मिलेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार युवाओं के कौशल को बढ़ाने पर भी खासा जोर दे रही है। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित एक बैठक में भारत कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य चैम्बर और राज्य सरकार से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों का पता लगाना था। बैठक के दौरान शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस बातचीत में प्रशिक्षण और कार्यबल विकास से संबंधित अवसरों पर भी चर्चा हुई है, जिन्हें अक्सर क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में उजागर किया जाता है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने संभावित साझेदारियों पर भी चर्चा की। इनमें AI के विकास और स्मार्ट गवर्नेंस से जुड़ी पहलों का उल्लेख किया गया है। हरियाणा सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए डिजिटल और AI आधारित समाधान को बढ़ावा दे रही है। इस क्षेत्र में कनाडा वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है और स्मार्ट गवर्नेंस, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए AI आधारित समाधानों जैसे क्षेत्र में सहयोग से शासन और जनसेवा वितरण को और सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर भी खास जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। कनाडा की अप्लाइड लर्निंग, पॉलिटेक्निक शिक्षा और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, एक्सपीरियंस लर्निंग और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग से हरियाणा के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये पहल हरियाणा और कनाडा के बीच दीर्घकालिक और संस्थागत सहयोग की मजबूत आधारशिला बन सकती है। हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के हर PM श्री स्कूल को बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 2 साल तक 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्र के तौर पर विकसित करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने PM श्री योजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश भी दिए कि इन स्कूलों की बुनियादी और शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में जाकर उनके बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करें।
साथ ही प्राथमिकता वाले कामों की भी पहचान करें ताकि शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के मजबूतीकरण के लिए राशि का समुचित ढंग से उपयोग किया जा सके।